कौन बताएगा? बढ़िया सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। 2/5 of the voter promised to vote for Mulayam Singh and the rest promised to vote Mayawati. On election day, 15% of the voters went back on their promise to vote for Mayawati Mulayam Singh and 25% of the voters went back on their promise to vote for Mayawati. ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। कुल मतदाता के 2/5 वोट मुलायम सिंह को तथा शेष शेष वोट मायावती को दिए जाते हैं। चुनाव के दिन मुलायम सिंह के 15% मतदाता और मायावती के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं तथा मायावती 1500 वोटों से जीत जाती है। तो कुल मतदाता कितने थे? बताओ भाई, फटाफट देखते हैं कौन बताता है। देखा जाए, चलो आओ देखते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, इसने कहा है 2/5। अगर हम इनको 200/500 कर ले तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और धरती पुत्र मुलायम सिंह, ये और मौसी जी। यहाँ पर कह रहा है कि 200/500 कर लिया मैंने 2/5 को। ठीक है। अगर मान लो टोटल वोटर 500 थे, ठीक है, तो मुलायम सिंह को 2/5 वोट मुलायम सिंह को तथा, तो 2/5 मतलब 500 अगर थे तो 200 मुलायम सिंह की तरफ थे और इनकी तरफ 300 थे। ठीक है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के दिन, ठीक है, वो कह रहा है मुलायम सिंह के 15% और मायावती के 25%। इनके 15% मतलब कितने हो जाएंगे भाई? ठीक है। 15% मतलब 15 दूना 30 वोट। ठीक है। और इनके 25%, इनके 25% कितना? 75। कितने हो जाएंगे? 75। ठीक। अब देखो, 30 ये इधर से उधर ट्रांसफर हो गए और 75 उधर से उधर आ गए। तो यानी कि फाइनली कितने ज्यादा इधर आ गए? कितने ज्यादा हो गए? मतलब इधर से गए कम, आए ज्यादा। कितने ज्यादा है? 45। तो 45 इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि 245 तो इनके हो जाएंगे, इसमें 45 माइनस हो जाएगा तो 255 इनके हो जाएंगे। ठीक है। कितने हो गए? 255। ठीक है भाई। तो अब देखिए, बात समझ में आई ना भाई? ये 30 इधर से उधर गए और 75 उधर से इधर आए, यानी उधर से 45 लोग ज्यादा इधर आ गए। तो 45 इधर जोड़ दो और 45 इधर घटा दो। तो फाइनली देखो कितने से जीत गए? 10 से। 10 बराबर आपको दिया है 1500। 10 बराबर 1500 दिया है। और आपको बताना कितना है टोटल। टोटल कितने माने हमने? 500। तो 500 बराबर 15 पचे 75। 2 जीरो और 1 जीरो, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 1 3 जीरो हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 75,000 होगा। कोशिश ये करिएगा कि आप लोग सवाल पूछिए जितना हो सके, हमको भेजते रहिएगा व्हाट्सएप पे। देखिए, वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर पे भेजना है। ठीक है। क्लियर भाई? सवाल भेजते समय अगर अपने नाम बता देंगे आप लोग, तो आपके नाम से ही बताया जाएगा कि ये सवाल फला इंसान का है। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा, तो बी की आय ए की आय से कितने? बहुत आसान सवाल बीच में आ गया। ये कह रहा है ए बी से 30% ज्यादा है, यानी कि बी अगर 100 था तो ए कितना होगा? 130 होगा। ठीक है। अब तुरंत बी को पूछ लिया कितना कम है भाई? 30 कम है। किससे कम है? जो ज्यादा होगा उसी से कम। ज्यादा कौन है? 130 गुणे 100। ठीक। तो आपका जो आंसर होगा वो 300/13। 13 दूना 26, 4 तेरह 39, 23 सही 1/13%। ठीक। तो आपका जो आंसर होगा वो 23 सही 1/13% होगा। ठीक है। करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल फिर से भाई। ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना अधिक है? ठीक। ए बी से, बी यानी 100 था, 40 कम यानी 60 हो जाएगा। तो इससे ये कितना अधिक है? 40 अधिक है। कहाँ से? 60 से गुणे 100। देखिए, वो फटाफट आंसर करने वाले हैं। 2 3, 200/3 यानी 66 सही 2/3% आंसर। फटाफट आंसर करने वाले हैं ये। अगला सवाल।
ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो देखो ए तो था ही, साथ में बी और सी को भी जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से कह रहा है ए ज्यादा। ठीक है, देखिए ए बी और सी, सी 100 था, इससे ये 20% कम था, हमने ज्यादा कर लिया तो कम कर लो भाई, 80 हो जाएगा। इससे ये 40 ज्यादा है। ठीक, किसका 40%? 80 का। 80 का 40% कितना होगा? 8 चौक 32, 32 ज्यादा कर लो तो कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, तो 112 ए है और 100 ये है। 4 से काटा 25 बार में और 4 से काटा 25 दिन 28 बार में। 28 अनुपात 25, ये गलत हो गया। 28:25 आपका आंसर होगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। बेहतरीन सवाल है, नहीं है, छोटा सा है। ए की आय बी की आय से 50% कम है, सी की आय ए का 2/3 है। ठीक है, तो डी की आय और सी की आय की आधी है। डी की आय और सी की आय की आधी आय के बराबर डी की आय में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए बी की आय डी की आय से कितना। भाई थोड़ा सा हिंदी में लोचा है। इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, बी इज इनकम। इनकम ऑफ सी इज 2/3 ऑफ द इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ डी इज हाफ ऑफ द इनकम ऑफ सी। आप समझ में आए? ठीक है, देखिए इसने कहा है ए बी और सी ले लेते हैं। इसने कहा है ए की आय बी की आय से ज्यादा है, अगर बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 50% ज्यादा है, 150। और फिर कहा है कि इनकम ऑफ सी इज 2/3 ऑफ इनकम ऑफ ए, इसका इसका 2/3 किसका? 150 का। 150 का थ्रू 2/3 कितना होगा भाई? निकाल सकते हैं आराम से। 150 का 2/3, 3 से काटेंगे ये 50 बार में तो 100। ठीक है, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 100, 100 हो गई। ठीक है, 2/3 है यानी कि 100 है। ठीक है, और जो डी की इनकम है वो सी का क्या है? आधा है। डी हाफ ऑफ द सी। ठीक, सी का आधा यानी कि 100/2, डी हो गया 50। अब कह रहा है इसको 10% बढ़ा देंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 110। 110% यानी 55 हो जाएगा डी। तो पूछा है कि इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ डी आफ्टर द इंक्रीमेंट। तो जो बी की आय यानी 100 है वो कितना प्रतिशत है डी की आय का इंक्रीमेंट के बाद? इंक्रीमेंट के बाद डी की आय कितनी आ रही? 55। तो 55 का कितना परसेंट है? 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, यानी 2000/11 आपका आंसर। ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर भाई? उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला। आप देखिए ये नेक्स्ट पे सवाल आ गया जो कि आप लोगों के लिए वर्क हो, मतलब वर्क, होमवर्क नहीं, वर्क होम है, घर जा करके करो। ठीक है, आज समय की धारा को देखते हुए अपना मोड़ बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आज की सभा को यहीं पे विराम देंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं आपके नाम के साथ आपके सवाल को ऐड किया जाए तो आप लोग अपने अपने नाम के साथ अपने अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं हमारे पास में। और जब आपका सवाल आएगा तो आप नाम के साथ आएगा, ये लिख दिया जाएगा, उस पर पूछा गया है इनके द्वारा। इस बार नहीं लिखा लेकिन अगली बार जरूर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको और अच्छा लगेगा कि आपका ही सवाल डिस्कस किया जा रहा है, किसी और का नहीं। ठीक है, तो बने रहिए। सवाल आपके जवाब हमारे के सेशन में, आप जितना सवाल पूछ सकते हैं, जिस भी चैप्टर से पूछ सकते हैं वो पूछें। कई बार ऑफलाइन क्लास में मैं कहता हूं कि भाई जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी से पूछो सवाल, तो वो उसका कहने का लॉजिक ये होता है कि यार भाई अगर आप दूसरे टॉपिक से सवाल पूछोगे तो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो रखा का रखा रह जाएगा, सब अलग अलग पूछते रहोगे, इसीलिए वहाँ पर कंपल्सन है। तो और फिर भी लोग अलग अलग टॉपिक से पूछने रहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए है कि आप जितना भी जिस भी टॉपिक से जो भी सवाल पूछना है, जिस भी लेवल का जिस भी एग्जाम का सवाल हो, आप हमें भेजें।
और उसके लिए हम बेहतरीन आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो आज विराम लिया जाए। और ये सवाल है आपका, एक एजेंट 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5%, इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। तो यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 31,100 रुपये देता है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹10,000 and 4% commission on all sales are exceeding this amount. He gives ₹31,100 from his sales to his company after deducting his commission. Find the total sale. ठीक है भाई, तो ये सवाल है, इसको आप लोग करके आइएगा। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि मैं क्लास करा भी चुका हूँ क्लास में, फिर भी लोगों ने पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछा है तो इसका डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन कल किया जाएगा, टाइम रहेगा 4:15 के आसपास। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।